आज हम आए हुए हैं मार्बर्ग शहर। मार्बर्ग जहाँ मैं रहता हूँ जर्मनी में, म्यूनिक, उससे बिल्कुल फ़र्क है। बहुत छोटा सा शहर है फ्रैंकफर्ट के करीब, लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत प्यारी और वेल रैंक्ड एंड वेल कंसिडर्ड यूनिवर्सिटी है, विच इज़ समथिंग दैट विल डिस्कवर टुडे। तो आज आपको दिखाएंगे कि एक बड़े शहर और एक छोटे शहर में रहने में क्या फ़र्क है। वन थिंग दैट आई इमीडिएटली नोटिस इज़ कि एक तो ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर भी पुराना है काफ़ी, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑलवेज सो इंटरेस्टिंग कि जर्मन सिटीज़ के अंदर किसी भी आप शहर के अंदर चले जाओ, आई वुड से अक्रॉस द बोर्ड, इवन जो यूरोपियन जगह हैं उसके अंदर देयर इज़ ऑलवेज दिस प्लेस स्पेशली क्लोजर टू द सिटी सेंटर, जिसके अंदर इसी तरह की नैरो स्ट्रीट्स होती हैं और दोनों साइड्स पे शॉप्स होती हैं। एंड आई एम अज्यूमिंग कि जब यहाँ पे समर होती हो या टूरिस्ट सीज़न हो तो काफ़ी क्राउडेड होती होंगी ये जगह। मैं आपको दूसरी जगह भी दिखाता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग आल्सो। सो लाइक आई सेड, नैरो स्ट्रीट्स एंड शॉप्स ऑन बोथ साइड्स। जिस जगह पे अब हम जा रहे हैं दैट्स सपोज टू बी जो यहाँ का मेन स्क्वायर है, और यू वुड कॉल दिस, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, एज द सिटी सेंटर। सो लेट मी टर्न द कैमरा अराउंड. दिस इज़ essentially what it looks like. A lot of these old buildings, cool statue, like most European cities. These are kind of buildings I always find very, very interesting, and because you don't see this a lot Munich के अंदर, but still not too crazy क्योंकि I think अभी भी it's still early, so I think दुकानें खुल वगैरह रही हैं, कैफ़े शैफ़ेज़. I think people will eventually start showing up. मैं डाउन हिल जा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो किधर है, बट विल फाइंड आउट. इतना बड़ा शहर नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ और वापस आते हैं टू द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ कि इस यूनिवर्सिटी का नाम है फ़िलिप्स यूनिवर्सिटी मार्बर्ग. और फ़िलिप्स यूनिवर्सिटी जो है ये यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पुरानी नहीं है, लेकिन इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट. एंड अगर आप इनके प्रोग्राम्स वगैरह देखें तो इट्स रियली रियली वेल नोन फॉर वन काइंड ऑफ प्रोग्राम विच इज़ एनीथिंग बायोलॉजी रिलेटेड. तो इफ़ यू रिमेंबर कि कोविड का जो मसला हुआ था, तो इसके अंदर यहाँ पे भी जो सेंटर है और हॉस्पिटल है बायोलॉजी का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई थी. And it was one of those places that was at the forefront of this research, which is also kind of interesting. You don't really assume this when you come to like a smaller city in Germany कि एक फ्रैंकफर्ट के करीब एक शहर है which is also really hardcore into this, but apparently it is. फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं. I still think this is the city center because as you can see there's a lot of shops nearby. काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है, and I'm assuming this is also like a main shopping center here. There's a gym there, and I don't know where that street goes, so let's go there. मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा लोग ना आएँ वीडियो के अंदर, बिकॉज़ कभी कभी स्पेशली जर्मनी के अंदर लोग माइंड कर जाते हैं कि आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, एंड देन इट्स ऑल्सो लाइक, ऑब्वियसली मैं नहीं बना रहा, बट यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन का काफ़ी ज़्यादा होता है कि हम नहीं आना चाहते वीडियो के अंदर. बट द जनरल रूल इज़ कि यू कैन फिल्म इन पब्लिक, कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बस ये है कि आप किसी को स्पेसिफिकली फिल्म ना करें, अगर वो बैकग्राउंड में है तो इट्स फाइन. एंड स्पेशली यू नीड टू मेक श्योर कि अगर कोई किसी सिचुएशन के अंदर है, लाइक हेल्प रिलेटेड सिचुएशन, कोई लेट्स से कोई एम्बुलेंस है, कोई उसको हेल्प कर रहा है, तो आप उसको फिल्म ना करो, बिकॉज उसके ऊपर फाइन से ज़्यादा दैन इट कैन रियली एस्केलेट एंड बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू. कोशिश यही होती है कि कोई इस तरह की, यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक इंटरेक्शन ना हो जिसके अंदर कोई अनप्लेजेंटनेस हो और कोई कहे कि नहीं आप मुझे फिल्म कर रहे हो. बट देखते हैं हाउ दैट वर्क्स आउट, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, एंड स्पेशली जो मैं वेरी ऑनेस्टली थोड़ा डरता हूँ, स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं, बिकॉज फॉर सम रीज़न मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि देव
मतलब उनको ज़्यादा मसला होता है रादर देन आई थिंक यंग लोग, बिकॉज तो यंग लोग थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, उनका इतना मसला नहीं होता। आई थिंक वो बड़े भी डिजिटल एज के अंदर होते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा यार लगानी है वीडियो तो लगा भी दो, इतना बड़ा मसला नहीं है। हम यहाँ से आए हैं एंड एज यू कैन सी देयर इज़ अ रियली कूल कैसल ऑन द टॉप, और होपफुली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ इज़ आई थिंक द यूनिवर्सिटी इज़ ऑन द लेफ्ट, तो यूनिवर्सिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन एनी केस अगर यूनिवर्सिटी नहीं भी मिली तो विल फाइंड आवर वे, बिकॉज कल मैं फिर रहा था इसी शहर में एंड आई रियलाइज इट्स नॉट दैट बिग ऑल्सो। आई हैव बीन हियर, मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन इतना डिटेल्ड मैंने एक्सप्लोर नहीं किया ऐसे, विच आई वुड लाइक टू डू टुडे, बिकॉज मेरा ख्याल ये है कि हर शहर की ना एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। लाइक देयर इज़ इट्स डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, और इंशाल्लाह अगर आपको भी मौका मिले यहाँ पे आके पढ़ने का या काम करने का, तो यू ऑल्सो प्रॉब्ली एग्री विद मी कि हर शहर एक तो बहुत फ़र्क चीज़ें ऑफ़र करता है। लाइक म्यूनिख की पर्सनैलिटी मार्बर्ग की पर्सनैलिटी से बिल्कुल फ़र्क है। मार्बर्ग की पर्सनैलिटी सो फार, मे बी यू कैन ऑल्सो सी इन दिस वीडियो, इज़ कि छोटा शहर है, को बहुत क्रेज़ी चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन प्यारा है। लाइक देयर इज़, आई कैन ऑल्सो शो यू इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग यू कि आर्किटेक्चर क्यूट है, देयर इज़ क्यूट कैफ़ेज़ अराउंड, और हिस्टोरिकल है। दिस इज़ likely a beer garden, which is very interesting because beer garden जो है वो ज़्यादा it's a Munich thing, और म्यूनिख की पर्सनैलिटी है कि it's not a metropolitan city, लेकिन compared to Marburg एक बहुत बड़ा शहर है। Of course one of the differences also is कि यहाँ पे rents are very different to what they are in Munich. So for instance म्यूनिख तो notorious है कि वहाँ पे rents जो हैं वो मतलब कभी कभी आपको तब चिढ़ती कि यार एक इतने छोटे से अपार्टमेंट के लिए आप इतना ज़्यादा रेंट मांग रहे हो। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अगर आप बड़े शहर में जाओ ना, म्यूनिख सिर्फ नहीं, लेकिन अगर आप इवन बर्लिन में चले जाओ या अगर आप फ्रैंकफर्ट चले जाओ, हैम्बर्ग चले जाओ, लेकिन म्यूनिख के अंदर सबसे बड़ा मसला है बिकॉज आई थिंक इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। आई डोंट थिंक एक्चुअली इट इज़, लेकिन स्टूडेंट्स इस वजह से स्ट्रगल करते हैं क्योंकि एक तो वो डेस्परेट होते हैं क्योंकि उनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है सच शहर या मुल्क के अंदर जो वो दिखा सकें लैंडलॉर्ड को कि देखें मतलब मैं डिफ़ॉल्ट नहीं करूँगा, आई विल पे माई रेंट ऑन टाइम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड एट द सेम टाइम जिस वो पोजीशन के अंदर होते हैं वो डेस्परेट इस वजह से होती है बिकॉज ऑप्शंस लिमिटेड है। तो मुझे याद है कि जब मैं म्यूनिख के अंदर अपना स्टूडेंट डॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा था तो आई हैड टू वेट 1.5 ईयर्स जिसके बाद मुझे स्टूडेंट डॉर्म मिला था। ऑफ कोर्स कई लोगों को इससे पहले भी मिला हुआ है, बट एट द सेम टाइम ऑन एवरेज मैंने यही देखा है कि अगर आप स्टूडेंट डॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो आपको वेट करना पड़ता है। स्टूडेंट डॉर्म का फ़ायदा एसेंशली ये है कि दे आर यूजली चीपर, राइट, एंड उसके बाद फिर यूर ऑल्सो शेयरिंग सर्टन फैसिलिटीज़ विद अदर पीपल। एंड कई लोग जो बहुत सोशल होते हैं दे ऑल्सो लाइक इट दैट वे बिकॉज उनको यू नो एक थोड़ी सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल जाती है कि वहाँ पे और लोग हों, वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, दोस्ती हो जाए एंड ऑल दैट। लेकिन एट द सेम टाइम आई विल से कि कई लोगों को वो वेगे लाइफ जिस तरह कहते हैं, वेगे होता है एक शेयर्ड रूम या शेयर्ड अपार्टमेंट, दैट ऑल्सो डजंट सूट देम बिकॉज अगर आप लेट्स से अगर आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, और आपको इतना शौक नहीं है एंड यू डोंट रियली वांट टू डू दैट, तो समटाइम्स इट्स ऑल्सो बिट टैक्सिंग। क्योंकि मैं वेगे में रहा हूँ एंड आई कंसिडर माई सेल्फ अ बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट। तो लाइक मुझे होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो और उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग डे यू जस्ट वांट टू रिलैक्स, इतना नहीं है मूड कि आप सोशलाइज़ करो, तो देन समटाइम्स इट्स ऑल्सो लाइक अ बिट कि यार नहीं दिल कर रहा अब जो 4 लोग जिनके साथ मैं रह रहा हूँ उनके साथ अब मैं इंटरेक्ट करूँ, उनके साथ मैं हर रात बैठ के चिल करूँ। बट आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स, राइट। आई वुड से कि जस्ट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट विच इज़ रेंट, यहाँ पे मैं कई दोस्तों को जानता हूँ जो यहाँ पे भी रह रहे हैं, तो इट्स नॉट नाइट एंड डे। यहाँ पे भी स्पेशली अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रहोगे तो इट्स मच
more than what it is on a like for like basis with student accommodation. लेकिन अगर आप student accommodation मार्बर्ग के अंदर compare करो with like Munich, तो there is a huge difference. For instance, मैं आपको example देता हूँ कि मैं अपने पहले जो डॉर्म में मूव इन हुआ था तो द रेंट वाज अराउंड 400 समथिंग, एंड यहाँ पे मैं एक दोस्त को जानता हूँ जो ही इज़ लिविंग ऑन अराउंड 200 समथिंग, 250 आई थिंक एवरीथिंग इंक्लूडेड. एंड उसका अपार्टमेंट या जो रूम है वेगे के अंदर इज़ बिगर देन व्हाट आई हैड इन म्यूनिक. बट टू बी ऑनेस्ट म्यूनिक के अंदर एक्सपेक्ट करना कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अकोमोडेशन मिले, देन एट द सेम टाइम अकोमोडेशन अच्छी मिले, एंड उसके बाद अच्छी इन द सेंस कि बड़ी मिले. आई थिंक इट्स अ बिट टू मच टू आस्क, बिकॉज अगर आपको अकोमोडेशन मिल नहीं जाए तो आई थिंक मोस्ट पीपल आर हैप्पी कि यार अच्छा ठीक है मिल गई है. आई थिंक दैट वाज आल्सो द केस दैट आई डिड, बिकॉज जब मैं पहले मूव हुआ था म्यूनिक के अंदर तो आई डिडंट फाइंड लाइक अ स्टूडेंट डॉर्म. लाइक आई सेड मुझे 1.5 साल बाद मिला था, तो आई जस्ट मूव्ड इनटू लाइक अ प्राइवेट डॉर्म विद 3 other guys, which was also, I would say, not the best experience. In terms of comparison, what I'm trying to say is कि यहाँ पे मार्बर्ग या छोटे शहर के अंदर versus बड़े शहर के अंदर rent is one of the biggest factors. And अगर आप consider कर रहे हो और आप अपनी financial situation consider कर रहे हो, you can also consider a smaller city with a nicer university. Great example of that is Aachen. तो RWT आखिन जो है एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और छोटे शहर में आई हैवंट बीन माई सेल्फ, आई वुड लव टू गो, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इट्स ऑल्सो अ वेरी नाइस स्मॉल सिटी. सो रेंट में जो है वो इट्स रीजनेबल. सिमिलरली मानहाइम, यूनिवर्सिटी ऑफ मानहाइम जो है दैट्स ऑल्सो नाइस इन द सेंस कि छोटा शहर है, सो यू यूजली गेट अकोमोडेशन. आई पर्सनली लव म्यूनिक. एट द सेम टाइम आई विल से the rent situation is just horrible. There is no comparison. It's sometimes very annoying because the amount of rent that you're paying versus the value that you're getting out of it, I think it's a bit crazy. I think that's something that the government needs to work on. It's not great at this point. आपको दिखाते हैं अभी हम जहाँ से चल रहे हैं. There's also like a Saturday market, flea market type. So यहाँ पे you can buy different things like fresh fruits and stuff, which I also find like a very cool concept. Many recommendation after having lived in a WG जो shared होता है, and now after graduating in a private apartment would be of course private apartment जो है that's much better, because सुकून है, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, और मोस्टली तंग नहीं कर रहा. डिपेंड करता है कि आपके नेबर्स कौन है. लेकिन वेगे के अंदर आई फील कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन. ऑफ कोर्स कई लोग, जिस तरह मैंने कहा कि वेगेस के अंदर थ्राइव करते हैं, दे लव वेगेस, कि उनके दोस्त वहाँ पे होते हैं एंड देर ऑल्सो पेइंग नॉट दैट मच रेंट, तो वो बहुत इन्जॉय करते हैं. आई पर्सनली डिडंट हैव आई थिंक आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट आई वुड से ईयर-ish that I lived in a WG. लेकिन उसके बाद there was this one German dude जो मेरे WG के अंदर मूव इन हुआ, बैचलर स्टूडेंट था, and I think he made everyone's life really bad. उसका कोई ना कोई मसला रहता था कि शोर नहीं होना चाहिए and ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, which is also like कि हाँ ठीक है, I get it कि for sure rules follow करने चाहिए आपको, in the sense कि किसी को तंग नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ शोर मचाना है या नहीं. लेकिन यहाँ पे एक नोटोरियस प्रॉब्लम भी है लोगों को कि ना, उनको बहुत शौक है बताने का लोगों को कि यार जब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है. बाय द वे एक बड़ी प्यारी जगह पे हम आए हैं, आपको दोबारा से दिखाता हूँ. ये चेरी ट्रीज़ हैं, यहाँ पे चलते हैं, देन विल फाइंड आवर वे. नाउ हम बात करना चाह रहे थे फ़िलिप्स यूनिवर्सिटी की, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. पॉइंट इज़, अगर यूनिवर्सिटी नज़र आई तो इंशाल्लाह आपको बताइए. सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है यूनिवर्सिटी ढूंढना. बट विल फाइंड आवर वे. आई थिंक वी नीड टू गो लेफ़्ट एंड देन लेफ़्ट अगेन टू टर्न बैक. बट स्ट्रीट काफ़ी प्यारी है, तो आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की स्ट्रीट्स होती हैं एक छोटे शहर के अंदर.
ऑफ कोर्स जब आप वेगे के अंदर मूव करते हो तो देयर द बिगेस्ट फैक्टर इज़ कि आपके पास यूजुअली इतने पैसे नहीं होते कि आप प्राइवेट अपार्टमेंट के अंदर जाओ. बट आई विल से कि प्राइवेट अपार्टमेंट के अपने बहुत फ़ायदे हैं विच यू कैंट ऑफन पैसों के थ्रू आप क्वान्टिफाई नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस सुकून बहुत ज़्यादा होता है, राइट. लाइक वेगे के अंदर देयर इज दिस कॉन्स्टेंट कॉम्प्रोमाइज़ दैट यू हैव टू डू, एंड आई थिंक यू शुड गो इन टू इट विद द माइंडसेट कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप वेगे के अंदर रहते. द रीज़न इज़ क्योंकि देर इज़ यू आर इधर इनएडवर्टेंटली, या मतलब आप कभी कभी जान की कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करते जो दूसरों को अनॉय करती हैं, एट द सेम टाइम बाकी लोग भी जान की कई चीज़ें नहीं करते जो आपको अनॉय करती हैं. तो कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ दिस, जो बंदा और नॉट बंदा बट एक्चुअली लड़का मूव इन हुआ टू आवर डॉर्म वाज कि उसको ना कोई मसला रहता था कि आप लोग शोर मचाते, और सिर्फ मेरे से मसला नहीं था उसको मसला था सब लोगों से. देयर वाज आई रिमेंबर एक टर्किश लड़का था जो वहाँ पे रहता था, एक इंडियन लड़की थी, एक बांग्लादेशी लड़का था, और एक और आई थिंक यूक्रेनियन लड़की थी. डिडंट रियली गेट टू नो हर दैट वेल, शी आल्सो मूव्ड आउट प्रीटी सून. तो जो जर्मन लड़का था ना, उसने उस यूक्रेनियन लड़की को रिप्लेस किया था. लेकिन अब इसका मसला जो था ना, हर एक के साथ रहता था. इंडियन लड़की के साथ भी रहता था, बांग्लादेशी लड़की के साथ भी रहता था, एंड उसको कोई ना लाइक वो नहीं होता कि देयर इज़ ऑलवेज दिस प्रॉब्लम दैट सम पीपल हैव कि जी मैं कंट्रोल कर लूँ किसी को, क्या मैं बताता हूँ आपको कि आपने क्या करना है. लाइक फॉर इंस्टेंस एक दफ़ा मुझे याद है मैं बर्तन धो रहा था. आई डोंट इवन थिंक 10 बजे थे. बाय द वे 10 बजे का रूल जर्मनी में ऐसा है कि यूजुअली 10 से 6 बजे के दौरान ना आप ज़्यादा शोर नहीं कर सकते बिकॉज लोग सो रहे होते हैं. मेक सेंस. इट्स अ वेरी फेयर रूल. आई डोंट थिंक कि आपको नेसेसरली कोई अगर तंग करना चाह रहे हैं आप लोगों को तो ठीक है, लेकिन आई थिंक फंडामेंटली आई लाइक दिस रूल क्योंकि सुकून होना चाहिए. रात को लोग काम करके आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं. बट उसका ये होता था कि वो उस हद तक चला जाता था इस चीज़ को लेके कि कोई मतलब थोड़ी सी भी आवाज़ ना आए. अब बंदा क्या है, अच्छा हाँ ठीक है समझ आ गई फंडामेंटली कि आप क्या करना चाह रहे हो, सुकून होना चाहिए एंड ऑल दैट. बट अब ये एक्सपेक्ट करना है कि लोग अपनी ज़िंदगी की जो चोर्स हैं लाइक कपड़े धोना या बर्तन धोना वो भी ना करें, दैट्स अ बिट अनरीजनेबल. रूल ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बंद हो जाती है बिटवीन 10 and 6. रूल ये है कि आप इतना शोर ना करो कि दूसरे की ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो. बट कमिंग बैक, तो उसके साथ मेरी एक दफ़ा बहस हुई. ही हैड अनदर प्रॉब्लम, जो बांग्लादेशी लड़का था उसके साथ. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा लोगों को गुस्सा इस चीज़ का होता था कि यार मतलब आई थिंक ही वाज अ फर्स्ट सेमेस्टर बैचलर स्टूडेंट, और उसका एटीट्यूड अगर आपके साथ रीजनेबली भी बात करना तो ये होता था कि मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ बिकॉज मैं जर्मन हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट यू हैव टू डू. एंड दैट्स रियली अनोइंग. इट रियली पुट्स पीपल ऑफ बिकॉज इट्स लाइक यार यू डोंट नीड टू टेल मी. मैं भी रह चुका हूँ शेयर्ड अपार्टमेंट, शेयर्ड डॉर्मेटरीज़ में, एंड आई ऑल्सो नो कि देर आर ऑल्सो पीपल जो बहुत रीजनेबल लोगों के साथ रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है. बट दिस इज़ समथिंग दैट यू कैंट चूज़ ऑफन. स्पेशली अगर आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में जा रहे हो तो यू आर नॉट रियली चूजिंग कि आप किसके साथ रहोगे. जो आपका घर है ना, लाइक आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे सुकून होना चाहिए. लाइक साइकोलॉजिकली मसला नहीं होना चाहिए बिकॉज इट रियली टेक्स अ टोल ऑन यू. अगर आप कई इस तरह की जगह पे रह रहे हो जिसके अंदर यू आर ऑलवेज रिग्रेटिंग कि ओह शिट डैम इट आई नीड टू नाउ गो होम, तो उसके साथ बहस करनी पड़ेगी या वट एवर, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू, राइट. तो eventually I moved out of that place and moved into a private apartment, and I think it was the best decision. Even though you have to pay more, I think मेरी opinion ये है, and it depends on your circumstances. अगर आप नहीं afford कर सकते तो go for a vacay, but if you can afford it, definitely take, I would say, a private apartment. Of course, again, अगर आप उस तरह के हो कि आपको socialize करना है, you want to meet friends, आपकी कोई और प्रायोरिटी है, डेफिनेटली डू दैट. बट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपको सुकून चाहिए ना तो प्राइवेट अपार्टमेंट इज़ मच बेटर. देयर इज़ नो कंपैरिजन.
इन टर्म्स ऑफ सुकून। प्रैक्टिकल आपके लिए जो टिप है वो ये है कि अगर आप किसी वेगे के अंदर रहना चाहते हैं तो देन डू योर होमवर्क अ बिट टू अंडरस्टैंड कि आप किन लोगों के साथ रहेंगे। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम पीपल, मे बी समवन हु इज़ मूविंग आउट, जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो, कि कौन है ये लोग, एंड ट्राई टू रियली गेज कि इफ दिस इज़ समथिंग दैट यू वांट टू डू, बिकॉज लाइक आई सेड इट कैन, जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना जर्मनी का, या इवन अगर आप जर्मनी नहीं आ रहे, कहीं और भी जा रहे हो, अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रहना चाहते हो, इट कैन रियली अफेक्ट योर लाइफ, बिकॉज आप बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो कि हाँ शायद मैंने सिर्फ सोना होगा वहाँ पे, बट जहाँ पे आप सुकून करते हो ना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे वाकई सुकून हो। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस या थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर ईदर स्टडिंग अब्रॉड और वर्किंग अब्रॉड, बिकॉज लोग इस चीज़ के ऊपर इतना टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है फिगर आउट हो जाएगा, एंड इवेंचुअली हो जाएगा फिगर आउट। आई थिंक इट वर्क्स आउट फॉर मोस्ट पीपल, बट यू कैन सेव योर सेल्फ this essentially unessential struggle that you have to do if you preempt this, think about this. One other example of this is also जो आपका सर्कल है ना, जो जब भी आप बाहर हो, that's really important. It really affects your experience. मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग देसी जो जर्मनी आते हैं स्पेशली, तो वो अपनी ही कम्युनिटीज़ के अंदर रहते हैं, they're comfortable there, and makes sense also of course कि अगर आप let's say अगर आपने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी है, तो you will also want to continue living or interacting with those people. I will say though, so the point that I'm trying to make is कि मैं इस चीज़ को जज नहीं कर रहा, I understand it. At the same time I will say कि अगर आप एक इंटरनेशनल environment के अंदर आए हुए हो, I think you can make use of it and actually get to know people जो आपके मुल्क या आपकी कम्युनिटी के नहीं हैं. I say that knowing how hard it is. Most of the people I would say I also know are still desis, but I also have really good friends जो German है, जो कई और मुल्कों से. And the reason I say that's really important in my opinion is because आपका perspective काफ़ी बदलता है ज़िंदगी के ऊपर. Because आप let's say अगर आप एक 20 साल या 22 साल के हो, अगर आप इधर आते हो तो आपको एक किस्म की ज़िंदगी का पता है, राइट. एंड जब आप इधर आते हो तो आप उन लोगों से काफ़ी कुछ सीख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कि उनकी ज़िंदगी किस किस्म की है, वो अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, कई पॉजिटिव्स उनके बारे में जो आप अडॉप्ट कर सकते हो. दिस इज़न्ट टू से कि आप ब्लाइंडली बस जो वो कर रहे हैं वो फॉलो करो. कई लोग आई थिंक वो भी करते हैं, एंड देन आई थिंक 5 years later or 10 years later or never they realize कि this is not me. Like मैंने सारा कुछ अपना कल्चर छोड़ के अब आई एम डूइंग समथिंग completely different, and then I think a few years later they realize, oh, I need to go back to my roots. So I'm not advocating for that, but in my experience it's always, उर्दू का लफ्ज़ है ना म्याना रवी, you have to keep a balance between these two things. I think that's fundamentally really important. And म्याना रवी का ये भी मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ like अच्छी लगती है about a different culture, you can adopt it. One thing for instance that I have learned which I really like is कि यहाँ पे लोग काफ़ी prepared होते हैं. I think prepared is the right word, because कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, they try and make sure कि they're ready for it. Like for instance अगर वो ट्रिप पे जा रहे हैं तो they will make sure कि चीज़ें पैक टाइम बिफोर. बड़ी छोटी सी एग्जांपल है हमारे कल्चर के लोग बस they're trying to spontaneously figure things out, and I like this culture more where I'm like कि हाँ चीज़ें प्लान करनी चाहिए. हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी हो. एट द सेम टाइम कई चीज़ें जो मुझे अपने कल्चर के बारे में बहुत पसंद हैं जो इधर नहीं है. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लोग इतने स्पिरिचुअल नहीं हैं. लाइक जो मुश्किल सवाल है ना ज़िंदगी के बारे में कि पर्पस क्या है, या डीपर सवाल इस किस्म के, वो यहाँ पे लोगों का इतना फोकस नहीं है. लोग यूजली ये है कि हाँ कंफर्ट है, अगर जॉब चलेगी तो गवर्नमेंट पैसे देगी. दीज थिंग्स, जॉब पे जाते हैं, काम से वापस आते हैं, दे डू द नॉर्मल रूटीन एवरी डे एंड देन देयर गुड. दिस इज़न्ट टू से कि हमारे मुल्क में ये लोग नहीं कर रहे,
लेकिन आई स्टिल फील कि एक लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वन सेकेंड, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे है, विच आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ, विच आई थिंक ईस्ट के अंदर ज़्यादा है. बट कमिंग बैक टू द फ्रेंड्स टॉपिक, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स अनकम्फर्टेबल जब आप अपना एक कल्चर छोड़ते हो या एक वे ऑफ लाइफ छोड़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि इनर्शिया है ना, लाइक आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ से. लेकिन आई थिंक इट्स वर्थ द एफर्ट, आई थिंक इट्स वर्थ द थिंग दैट यू हैव टू डू टू मेक श्योर कि आप सीखो, बिकॉज दैट्स द पॉइंट ऑफ एन इंटरनेशनल एजुकेशन और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. सिर्फ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, एटलीस्ट इन माई हेड, का मकसद ये नहीं है कि आप बाहर जा रहे हो, आप लाइक यू नो आप पैसे कमा रहे हो एंड दैट्स इट, और या फिर अगर आप परमानेंट रेजिडेंस ले रहे हो एंड यू नो पासपोर्ट ले रहे हो एंड दैट्स इट. आई थिंक इट हैज़ टू बी मोर देन दैट, बिकॉज आई थिंक वो एक ये बात भी है ना कि द बेस्ट आइडियाज़ कम फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड डिफरेंट sort of nationalities or kinds of people mixing, and then that's where at the intersection of those is where the best ideas, the best innovations come from. And I agree with that, because काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ, जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, वर्सेस कई चीज़ें इस तरह की हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, या एक वे ऑफ लाइफ है जो जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा, which they can share with me. It is important, I would go as far as to say it is important that when you come here, you take the time out to actually थोड़ा अपने comfort zone से बाहर निकलेंगे, and you actually try to, you know, like get to know another kind of life. So I literally came back to exactly where we started. I think मैंने पूरा circle किया, now we're back. So we're getting there. I promise we'll eventually find the university. But I think this video is more in terms of also कि learnings क्या रही हैं, but I think this is important. I think this is something that often people miss out on, क्योंकि लोग usually आपको ये बता देते हैं social media के ऊपर, या they sell you this dream. By the way, really nice view again, can show you castle है, and मौसम भी काफ़ी अच्छा है, so I think that's great. But what I was saying was कि लोग आपको ये बता देते हैं कि अच्छा अकोमोडेशन के लिए अप्लाई किधर करना है, या यू नो कौन सी यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाहिए. बट ऑफन व्हाट दे डोंट टेल यू इज़ के इन चीज़ों की कंसिडरेशंस क्या हैं, क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी है टू मेक दिस डिसीजन. एंड आई ऑफन फील कि अगर ये चीज़ें लोग स्टूडेंट्स को बताएं, या इवन उन लोगों को बताएं जो यहाँ पे आके जॉब्स करते हैं, तो आई थिंक उनकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है. व्यू दोबारा से बहुत क्रेजी है ना. सवाल एसेंशली ये है कि अगर हम, आई थिंक वी नीड टू गो दिस वे, बट आई एम नॉट 100% श्योर. मे बी वी गो अ बिट मोर एंड देन वी सी कि अगर उधर, आई थिंक देयर इज़ अ मेन स्ट्रीट देयर, जहाँ से अगर हम राइट होंगे वी विल प्रॉब्ली गेट टू द यूनिवर्सिटी, बिकॉज आई हैव सीन इट. I've seen it, so I'm pretty sure we'll find it eventually. तो essentially हमें यहाँ से राइट होना पड़ेगा, जो मेन सड़क आ रही है ना वहाँ से राइट होना पड़ेगा. दिस बाय द वे इज़ ऑल्सो अ pretty famous जिम म्यूनिक के अंदर, मैकफिट. मैं कभी नहीं गया, बट आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट इट. और काफ़ी और जो बेस लेवल जिम्स है ना, जिस तरह म्यूनिक के अंदर, जिस तरह यू नो फिट स्टार है, एक फिट एक्स है. फिट स्टार आई थिंक ज़्यादा म्यूनिक के अंदर ही है, और यहाँ पे मैकफिट भी है, लेकिन आई थिंक मैकफिट बाकी शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा. तो आई थिंक फिट स्टार जो है सिर्फ म्यूनिक के अंदर है, एंड या आई थिंक उसकी 1-2 और ब्रांचेस हैं. बट ये जो मैकफिट है, आई थिंक फिट एक्स ऑल्सो, ये काफ़ी और जगहों पे भी है जर्मनी के अंदर. लिटिल साइड नोट, आई थिंक वी नीड टू गो एसेंशली दिस वे एंड देन लेफ्ट, बिकॉज यहाँ पे तो इस साइड पे तो कुछ भी नहीं. सो इट्स जस्ट फंडामेंटली देयर इज जस्ट अ ब्रिज और एक हिल है, एंड आई एम रीजनेबली श्योर कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं होगी. एंड अब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा, सो आई थिंक वी जस्ट नीड टू गो straight and then left and we'll find the university. I think there's also a cinema there, which is also kind of cool. छोटे शहर के लिए I think it has everything. Like public transport wise, there's also the bus भी है which goes. Of course, it's
always nicer to have multiple options like a Straßenbahn, which is a tram, versus sort of just a bus in the city. लेकिन I don't think कि इतने छोटे शहर को ज़रूरत भी है to be honest एक ट्रैम या अंडरग्राउंड ट्रेन की. अच्छा बहुत थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात ये है कि यहाँ से अभी हम हो के आए हैं आल्स्टाड से, लेकिन ये जो चीज़ है अगर मैं आपको दिखा सकूँ इट कह रही है कि यूनिवर्सिटी इस साइड पे है, लेकिन हम इस साइड से तो आए हैं और वहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई नामो निशान नहीं था. आई थिंक we'll just take a bet and go with our gut. I think इस साइड पे reasonably sure कुछ ना कुछ है यूनिवर्सिटी का, because इस साइड पे अभी हम देख के आए there was nothing really there. एक चीज़ आप देख सकते हैं prices वगैरह. I mean I expected them to be less, लेकिन it seems they're not that much less. अगर आप like for like देखो जो स्नैक्स होते हैं जिस तरह डोनर वगैरह, आई थिंक लाइक ऐसे म्यूनिक के अंदर इट्स ऑल्सो समटाइम्स अनरीजनेबल. बिकॉज मुझे याद है जब मैं मास्टर्स करने आया था आई थिंक डोनर यूज्ड टू बी लाइक ईजी 5.56 यूरोज़ और अब वो बढ़ के इट्स ईजिली ऑलवेज लाइक 7.5. बट यहाँ पे इट्स आई थिंक इट्स स्टिल क्लोज टू लाइक 6.5-7ish, which is not that much different, but I think there is still a bit of a difference. One thing that I've noticed while walking here is कि young लोग काफ़ी ज़्यादा हैं इस शहर के अंदर, and I think that's also because यूनिवर्सिटी टाउन है. यूनिवर्सिटी टाउन होता है कि एक मेजर यूनिवर्सिटी शहर के अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा जो सोशल लाइफ या लाइफ इन जनरल है वो उस यूनिवर्सिटी के अराउंड होती है. तो काफ़ी ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसेस टू हैंग आउट, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी जो होते हैं दे ऑल्सो केटर टू दीज काइंड ऑफ टेस्ट यंग लोगों के. सो इट्स ऑल्सो नाइस टू सी, एंड आई थिंक एक्चुअली आवर हाइपोथेसिस वाज राइट बिकॉज वो लग रही है यूनिवर्सिटी, एंड आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. आई थिंक जो सड़क थी इट वाज जस्ट कॉल्ड यूनिवर्सिटेट्सट्रासे, सो यूनिवर्सिटी स्ट्रीट. आई थिंक उसका नाम हो सकता है but just being a university street. I think we were absolutely right because ये on the left is actually the main university. मैं उधर आपको लेके जाता हूँ and this is not the university, this is the museum. लेकिन yes, absolutely, I think our feeling was absolutely right. This is the university that we were talking about. That's me, by the way. And yeah, this is the university that we were looking for, and as you can see 1527 se. That's insane that this university has been here for centuries upon centuries. I think by the way इनका जो logo है इन्होंने अभी recently redesign भी किया है. I think earlier it was a bit more complicated, but recently they redesigned it, and exactly you can see this also here जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था. आई थिंक ये लग रही है कि ये इधर मेन ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे हैं, बट प्रॉब्ली सारी क्लासेस यहाँ पे नहीं होती होंगी बिकॉज ये थोड़ी छोटी सी जगह है. दिस इज़ द म्यूज़ियम, दैट्स द थिएटर, और ये भी काफ़ी प्यारी स्ट्रीट है जिस तरह आप देख सकते हो. वन थिंग दैट यू विल नोटिस बिटवीन स्मॉलर सिटीज़ एंड लार्जर सिटीज़ और स्मॉलर यूनिवर्सिटीज़ लाइक मार्बर्ग versus larger universities like TU Munich इसके जो programs offer होते हैं वो भी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में for obvious reasons limited होते हैं. जिस तरह I know TU Munich के ऊपर program upon program है which इतने niche किस्म के programs हैं like sports science के ऊपर etc जो mostly लोग नहीं करते. and इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर they more like limited sort of programs. तो like 10 economics के programs नहीं होंगे, or maybe like 3-4, but it also depends on the university. I think कई universities even limited programs offer करके भी they're really good. So for instance I know for a fact कि ये जो Phillips University Marburg है it is excellent in biology, even if it's in like a smaller city. I think that's still great, and a lot of people जो यहाँ पे आते हैं they actually come for studying biology. By the way I think जो हम ये वाली बिल्डिंग देख रहे थे यूनिवर्सिटी मार्बर्ग की, एंड यहाँ पे आई थिंक क्लासेस वगैरह होती हैं बिकॉज
यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है हो साल, और एसेंशली यहाँ पे स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे हैं क्लासेस वगैरह जो स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं उधर, एंड दे टेक देयर क्लासेस हियर। दिस इज़ प्रॉब्ली अ बेटर व्यू, दिस इज़ व्हाट आई मीन कि प्रॉब्ली ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, एंड इसके पीछे ये जो आपको नज़र आ रहा है दैट्स आल्सो वेयर अ लॉट ऑफ दीज क्लासेस हैपन। दिस इज़ द आर्किटेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट्स ब्यूटीफुल, लाइक वेरी वेरी प्रिटी। आई एम प्रीटी श्योर ये प्री वॉर नहीं है, but still I really like it. But what I was saying in terms of one of the things that is a big difference between smaller cities and larger cities, and picking one is कि बड़े शहरों के अंदर usually airport होता है, so you don't have to go all the way to find like an airport. यहाँ पे भी of course इस शहर के अंदर airport नहीं है, तो अगर आपको आंटी थोड़ी बहुत ज़ोर से बात कर रही हैं तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, बट ओके व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि अगर आपने लेट्स से इंडिया पाकिस्तान जाना है, सो यू विल हैव टू ईदर गो टू द फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट व्हिच इज़ मोस्ट लाइकली द केस, या फिर बर्लिन एयरपोर्ट। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट ऑफ कोर्स इज़ द क्लोजेस्ट वन, आई थिंक इट्स 1.5 hours away, तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, यू हैव टू एसेंशली फाइंड लाइक अ बिगर सिटी एंड गो फ्रॉम देयर। Bigger cities like Munich का फ़ायदा ये है कि they have their own airport, so you can just literally take a train to the airport and go from there. अगर आप बाकी expenses की बात करो तो like I said, biggest consideration always is कि आपका rent बचता है अगर आप एक छोटे शहर में हो, but in terms of groceries वगैरह I don't think it's that much difference. Like अभी जैसे हमने देखा है डोनर शॉप भी, but अगर even if मैं कल grocery store भी गया होता तो it's not that much difference. अभी हम देसी स्टोर के अंदर आए हुए हैं जिधर पाकिस्तानी इंडियन चीज़ें मिलती हैं, और आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में वो बहुत लाइक फॉर इंस्टेंस क्रेज़ी फ़र्क नहीं है, उतनी ही है जितनी यूजुअली होती है। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर, एंड यू कैन सी कि प्राइसेस आर नॉट दैट डिफरेंट इफ़ यू कंपेयर इट टू लाइक म्यूनिक प्राइसेस। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। वही ब्रांड भी हैं लाइक Aldi, Lidl. There's one which is apparently famous here. It's called Tegut. Munich के अंदर भी है वो, लेकिन I've never been there और वो ज़्यादा expensive है. So I would have hoped कि थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन or at least my hypothesis was कि थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन seemed इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है. So even if अगर आप एक छोटे शहर में रह रहे हो, you're not saving that much more compared to like a bigger city in terms of groceries. ऑफ कोर्स आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप बाहर कितनी दफ़ा खाना खाते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑफ कोर्स अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर खाते हो तो यू विल सी अ डिफरेंस, स्पेशली इफ़ यू डू इट ऑन अ वेरी कंसिस्टेंट बेसिस। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक फॉर लाइक ग्रोसरीज इतना फ़र्क नहीं है।